हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक चैनल में जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 शिफ्ट सेकेंड। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न लिखा हुआ कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। यानी तीन लोग हैं, टॉमस रो, फायान और हेनसांग। इनमें तीनों में बताना है कि पहले कौन आया था, उसके बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया। तो आपका सही जवाब होगा इसमें सी नंबर, यानी पहले आपके फायान आए हैं, उसके बाद में हेनसांग आए थे, फिर टॉमस रो आए थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? ये लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धनवंतर कौन थे। तो धनवंतर बताना है कौन थे। इसमें आपका सही जवाब होगा बी नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतर। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया था 1928 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये इसको मिलान करना है, सही मिलान कीजिए। तो पहला है इंडियन नेशनल आर्मी, फिर है गदर पार्टी, फिर मित्र मेला और होम रूल लीग। तो इसमें से ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है। यानी देखिए, इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। इंडियन होम रूल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और दूसरा है गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और तीसरा आपके मित्र मेला की बी.डी. सावरकर, और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है। तो किसने विरोध किया था? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोरी षड्यंत्र केस से शामिल था। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागा अर्जुन सागर बांध यह है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो बताना है, सही जवाब होगा 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य उद्यान का नाम है। तो भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य उद्यान है उसका नाम है सी, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो क्या स्रोत है? इसका सही जवाब होगा ये दल्ली राजहरा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये आपको बताना है। इसमें डी नंबर आपका सही है, डी नंबर सही है। यानी ये नाथुला और जेपला ये सिक्किम में है, ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निज निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो सही जवाब है सी नंबर, नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो कौन सी संस्था है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वरीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको बताना है उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हन राव। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो बताना है राज्य सूची में क्या शामिल नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्धसंघीय संरचना, ये संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये मुख्य विशेषता में आता है, शक्तियों का विवरण भी आता है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तीनों मुख्य संविधान में आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो क्या न्याय प्रदान करता है? सी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, अनुच्छेद 46। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो किसने रखा था? इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में जब होता है, आपका सही जवाब होगा स्विच चालू होने पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा स्विच चालू होने पर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई आपको बताना है बी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपको सही जवाब में बताना है क्या है? ए साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्कटजनक रसायन से होता है, तो कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म कहलाती है या एपिडर्मिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। अगला क्वेश्चन है, गजवदन का पर्यायवाची है, तो गजवदन का पर्यायवाची बताना है क्या होता है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी गणपति होता है। अगला क्वेश्चन, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। कांटों से भरा हुआ वो क्या कहते हैं? कंटाकेण। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही जवाब में होगा आपका इसका आंसर डी नंबर, उचित निर्णय करना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बहिष्कार का सही लेख बताना है, कौन सा लिखा है? तो बहिष्कार, ये शुद्ध वर्तनी का चयन है। एक मिनट, इसको गलत हो गया, ये बहिष्कार नहीं बहिष्कार, ये सही, ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका हम लोग आंसर देंगे। शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है द ऑथर सैट पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, अब इसमें सही जवाब आपका होगा डी नंबर, ही हैज एफर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, अब इसमें आपका सही जवाब होगा ए नंबर, सी नंबर, ये कोल्ड ब्रिज ब्लो पास्ट हिज फेस। नेक्स्ट प्रश्न है Which one of the following did the author do first? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, क्लाइंबिंग इनटू द बेड, क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम्स है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का आपको सिनोनिम्स बताना है, क्या होता है, सी नंबर, डिग्निटी। नेक्स्ट प्रश्न है गिव द एंटोनिम्स, गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आपको बताना है इसमें एंटोनिम कीनी, कीन का क्या होता है, ए नंबर होता है, डल। चलिए अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपनी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, इसका सही जवाब होगा सी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न है आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को 21 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसका सही जवाब होगा ए नंबर, मास्टर कार्ड को, मास्टर कार्ड को। अगला प्रश्न है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, तो सही जवाब होगा सी नंबर, यानी आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है टोक्यो, एक मिनट, हाँ, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है, इसका सही जवाब होगा बी नंबर, मरियप्पन थंगवेलु को। अगला क्वेश्चन है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्ध खाते की ब्याज दर क्या है, इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी 7.6%। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा है, इसका सही जवाब होगा विद्या बालन के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, इसका सही जवाब होगा डी नंबर, जापान की। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है, तो किसने जीता है, ये डीएमके ने। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो कौन सा देश शीर्ष पर है आपको बताना है, सी नंबर, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो किसने किया है, तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, बी नंबर, भूटान को। अगला प्रश्न है रियाद किस देश की राजधानी है, तो रियाद आपको बताना है किस देश की राजधानी है, यह सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो कौन सा राज्य छोटा है, गोवा, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है,
तो ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, द हेग में। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। खजुराहो मूर्ति कलाएं ये है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाबका लेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से एक हरित गृह गैस नहीं है, तो सही जवाब बताना आपको क्या नहीं है, ये नाइट्रोजन इसका हरित गृह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार बताना है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए गद्यांश को पढ़ा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और अस्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही वह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। चलिए गद्यांश को हल किया जाता है। लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांशों में प्रयुक्त अस्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी प्राप्त करने योग्य। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है, इसमें सही जवाब होगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। नेक्स्ट प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। उपयुक्त गद्यांश से लेखक का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। बी नंबर, क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला प्रश्न देखते हैं धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, सभी धर्मों का आदर। अगला प्रश्न है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो ये सही जवाब इसका होगा डी नंबर, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए इसको ऐसा माना जाता है। चलिए अगला गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। ये गद्यांश थोड़ा लंबा है लेकिन इसको पढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। यह मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यति पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत अर्थात यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारण के रूप में घटित होता है उसी का कृत रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य आकर्षण और लावण्यमय रूप
सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है, अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को अप्याप्त करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए उनके रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र में उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के लिए एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल तथा नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील पंप यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, यह कालक वलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य विरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता है। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यावास पूर्ण साधन के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ ये धातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो रहा है। चलिए, आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा और इनका जवाब दिया जाएगा। लिखा हुआ पहला प्रश्न, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बी, साहित्य शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को, एक मिनट बढ़ा लेते हैं थोड़ा। मानव शरीर को यत्रवत कहा गया है क्यों कहा गया है? क्योंकि अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो क्या चुनौती थी आपको बताना है। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, तो क्या इसका पर्याय है आपको बताना है। स्वास्थ्य। चलिए, ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।